प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 12 जिसका शीर्षक है विशेषण। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे विशेषण और विशेष्य किसे कहते हैं, इनकी परिभाषाएं दोनों की। विशेषण के भेद उपभेद कितने होते हैं, यानी इसके प्रकार और उपभेद। विशेषण की अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं, विशेषण शब्दों का रूप परिवर्तन कैसे होता है और विशेषण शब्दों की रचना कैसे की जाती है। तो आपको पता है इंडेक्स दी हुई है हर क्लास में हम इसे पढ़ते हैं, तो आपकी पूर्व जानकारी कितनी है इसे भरकर आप फिल करके सबमिट करवाइए। अब देखिए, अब हम बात करते हैं अपने कुछ उदाहरणों की। जैसा कि आपको पता है उदाहरणों से हम परिभाषा की ओर चलते हैं, तो उदाहरण जैसे समझ में आ जाएंगे परिभाषा हमें पता लग जाएगी। तो आपके पढ़े हुए हैं तो ध्यान से देखिए, चित्र भी दिए गए हैं। काला घोड़ा, अब काला शब्द गहरी शाही में लिखा गया है। मोटा लड़का और 3 फल। तो देखिए, घोड़े की विशेषता बताया काला, लड़के की क्या है मोटा और फल की है 3। तो ये क्या शब्द हैं, विशेषता बताने वाले, जो किसी की गुण स्वभाव प्रकृति आदि बताते हैं, वो विशेषण होते हैं। तो हम कह सकते हैं एक प्रकार से संज्ञा शब्द होते हैं जो क्या है, संज्ञाओं की विशेषता को बताते हैं। तो परिभाषा हो जाएगी, जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। पता आपको, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। ये इसकी परिभाषा होगी। अब हम विशेषण के भेद, इसकी परिभाषा करने के बाद पढ़ते हैं। तो देखिए, इसके भेद उपभेद इंडेक्स दी गई है, एक सारणी बनाए रखी है। देखिए 4 भेद हैं विशेषण: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और संकेतवाचक। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं गुणवाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम के क्या बताते हैं, गुण दोष बताते हैं, उनको क्या जाता है गुणवाचक विशेषण। जैसा कि आपको पता है गुण और दोष को बताने वाले, तो इसमें भी कई प्रकार हैं। जैसे नंबर 1 कै गुण, दयालु, कठोर, परिश्रमी, भला आदि। दोष होते हैं दुष्ट, पापी, झूठा, कामचोर, कायर। रंग होता काला, गोरा, सांवला, हरा, पीला आदि। आकार की हम बात करें, मोटा, पतला, लंबा, गोल आदि। स्वादों में देखो, स्वाद जो होते हैं कड़वा, खट्टा, चरपरा, मीठा, कसेला आदि होते हैं। काल होता है समय, समय कैसा होता है, नया, पुराना, साप्ताहिक, शादिनों का भी होता है, आपको पता है। दैनिक यानी रोज का, प्रतिदिन का, मासिक महीने का, वार्षिक ठीक इसी प्रकार से आ गया। स्पर्श यानी जिनको छुआ जा सके, छूकर जिनका पता लगाया जा सके। कठोर, कोमल, चिकना, खुरदरा आदि। स्थान की हम बात करें, ग्रामीण, शहरी, भारतीय, नगरीय आदि। अब दूसरा हम देखें संख्यावाचक विशेषण। तो जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की किसका बोध कराते हैं, संख्या का बोध करवाते हैं। देखो नाम से पता लग रहा, परिभाषा याद अपने आप ही हो जाएगी। यहाँ गुण दोषों का बोध कराने वाले, यहाँ संख्याओं का बोध कराने वाले, बहुत है संख्यावाचक विशेषण। जैसे 4, 7, दोनों, सभी आदि। अब संख्यावाचक विशेषण के प्रकार होते हैं 2। निश्चित संख्यावाचक विशेषण, जैसे कि नाम से पता लगा निश्चित, इसमें क्या संख्या निश्चित होती है, तो इन विशेषणों में संख्या निश्चित होती है। हम लिख सकते हैं कि संख्यावाचक विशेषण का वह रूप जिसमें संख्याएं निश्चित होती हैं वो निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। इसकी परिभाषा हो गई। जैसे गणनावाची, जिनको गिना जा सके, 1, 2, 3, 4 आदि, यानी गिनती वाले। ठीक है। अब इसके अंतर्गत देखिए क्रमवाची हम देखें, जिनको क्रम में हम गिनते हैं, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा आदि। समूहवाची में आ गया दोनों, तीनों आदि। अनिश्चित नाम से पता लगा जिनकी संख्या निश्चित नहीं होती, वो अनिश्चित संख्यावाची विशेषण होते हैं। तो देखें, इस विशेषण में किसी निश्चित संख्या का पता नहीं होता है, जैसे कुछ, अधिक, सभी। अब इसमें निश्चित नहीं है, कुछ हैं तो कितने हैं, अधिक हैं तो कितनी संख्या, और सभी हैं तो कितने सभी हैं। ठीक है, ये शब्द इसमें आते हैं। नेक्स्ट है परिमाणवाचक विशेषण। तो वे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम के क्या इसको बताते हैं, परिमाण को। परिमाण यानी नाप तोल की इकाइयों को हम कहते हैं। तो माप तोल का बोध करवाते हैं, वे कहलाते हैं परिमाणवाचक विशेषण। जैसे 1 किलो, 2 मीटर, 5 लीटर, थोड़े फल, कुछ फल। अब इसमें भी भेद होते हैं 2। ठीक है, ये तो हो गए निश्चित, जिनके आगे संख्या लगी है। अब थोड़े और कुछ, ये क्या है, अनिश्चित। तो देखो, निश्चित और अनिश्चित दोनों रूप हो गए, ये उपभेद हो गए विशेषण के, या हम कहें परिमाणवाचक के भेद। इस विशेषण में निश्चित माप तोल का बोध होता है, जैसे 500 ग्राम, 4 लीटर, 3 किलो आदि, यानी इसमें पता लगता है कितना वजन है, माप तोल है। अनिश्चित में पता नहीं चलता,
यानी इस विशेषण में निश्चित मापतोल का पता नहीं होता। जैसे थोड़ा, थोड़ा सा धनिया, कुछ किताबें आदि। अब कुछ किताबें कितनी अब नहीं पता है, थोड़ा सा धनिया कितने किलोग्राम है, ग्राम है, क्या है नहीं मालूम, अनिश्चित है। संकेतवाचक विशेषण, जैसे कि नाम से पता लग रहा है कि जो सर्वनाम शब्द विशेषण के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, ये क्या होते हैं, सर्वनाम शब्द होते हैं और विशेषण के रूप में इनको प्रकट हम करते हैं, काम में लेते हैं, या हम यूँ भी कह सकते हैं किसी की ओर संकेत करते हैं, वो होते हैं संकेतवाचक विशेषण। इनका दूसरा नाम है सर्वनामिक विशेषण, ये भी हमें ध्यान रखना है। जैसे वह लड़की, यह आदमी। लड़की आदमी संज्ञा है, लेकिन वह यह लगाने से क्या बन गए, सर्वनाम लगा दिए तो ये बन गए संकेतवाचक विशेषण। यह लड़की किसी की ओर संकेत है, निश्चित की ओर, यह आदमी किसी एक विशेष की ओर संकेत है। ठीक इसी प्रकार से ये लोग, ये पौधे, वह बगीचा या यह विद्यालय। अब विशेषणों की तुलनावस्था होती है, यानी तुलना की जाती है एक दूसरे से। तो विशेषणों का प्रयोग 3 अवस्थाओं में होता है, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। तो इसमें देखिए आप सबसे पहले जो हम अवस्थाएं पढ़ते हैं उसके अंतर्गत मूल अवस्था होती है। सबसे पहले मूल होती है मुख्य, प्रमुख, पहली। इस अवस्था में किसी से तुलना नहीं होती, यानी अपने आप में शब्द पूरे होते हैं, केवल सामान्य रूप से ही किसी की विशेषता इसमें बताई जाती है। जैसे गोपाल होशियार है, यानी किसी एक व्यक्ति विशेष की, वस्तु की विशेषता बताई जाती है। सीता सुंदर है। उत्तरावस्था, उत्तर होती है बाद, किसके बाद, मूल के बाद, यानी बीच की अवस्था को हम कहते हैं उत्तरावस्था, ये ध्यान रखना। इस अवस्था में 2 वस्तुओं, व्यक्तियों, स्थानों की तुलना की जाती है, यानी उनमें से किसी एक को अच्छा या बुरा बताया जाता है, किसी को कम और किसी को अधिक। कहने का तात्पर्य है इसमें तो क्या, सीधा सीधा किसी एक वस्तु, व्यक्ति, स्थान को बताया जाता है, उसकी विशेषता। यहाँ 2 होते हैं, एक को कुछ अधिक ठीक बताया जाता है, दूसरे को कम। 2 में तुलना होगी तो एक तो ज़्यादा होगा, एक कम होगा किसी न किसी गुणावस्था में। जैसे गोपाल दयाल से अधिक होशियार है। अब गोपाल को अधिक होशियार बता दिया, किसको, किससे, दयाल से। अब अधिक शब्द यहाँ लगा दिया तो 2 में क्या है, से अधिक हो गया तो तुलना हो गई। सीता गीता से अधिक सुंदर है। यहाँ सीता तो केवल सुंदर थी, से अधिक लगा दिया, तुलना हो गई गीता और सीता में। सीता सुंदर है किससे, गीता से अधिक। ठीक इसी प्रकार से उत्तमावस्था, उत्तम होता सर्वश्रेष्ठ, सबसे ज़्यादा अच्छा। इस अवस्था में 2 या 2 से अधिक वस्तुओं, व्यक्तियों, स्थानों की तुलना करके उनमें से किसी को सबसे अच्छा या सबसे बुरा बता दिया जाता है। यहाँ तो क्या था, एक को कम ज़्यादा था, लेकिन यहाँ सबसे हो गए। यहाँ तो तुलना थी 2 में, यहाँ क्या होगा, सर्वश्रेष्ठ बता देंगे, सबसे अच्छा, उसके बुरा या अच्छे होने को बताएंगे, विशेषता को दर्शाएंगे। गोपाल बच्चों में सबसे होशियार है, सबसे लगा दिया, यहाँ देखिए सबसे होशियार, सभी बच्चों से होशियार बता दिया गोपाल। कविता सभी लड़कियों में सुंदरतम है। तम प्रत्यय के द्वारा भी शब्द में बदलाव करते हैं और इससे भी क्या बनाया जाता है, उत्तमावस्था बनाई जाती, तीसरी अवस्था। तो यहाँ तो देखो सबसे लगा दिया, सबसे नहीं लगाए तो हम तम का प्रयोग भी कर सकते हैं, तो ध्यान रखना सबसे और तम दोनों एक में आते हैं उत्तमावस्था में। अब उत्तरावस्था और उत्तमावस्था को दर्शाने के लिए तत्सम शब्दों में क्रमशः हम तर और तम लगाते हैं। पहली अवस्था तो सामान्य है, सुंदर शब्द, ठीक है। तर आता मध्यम अवस्था में, जिसको हमने कहा था उत्तरावस्था, यानी बाद की अवस्था। उत्तम होता सर्वश्रेष्ठ, तीसरी अवस्था में तम लगाते हैं, सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतम। इस प्रकार से शब्दों का रूप बन जाता है। तो एक इंडेक्स दी हुई है जिसमें कुछ शब्द हैं, तो आप देखिए आपको और समझ में आ जाएगा। पहले है मूलावस्था, फिर उत्तरावस्था, फिर उत्तमावस्था। देखिए वृत्त, वृत्त का अर्थ होता है बड़ा, बृहत्तर यानी उससे बड़ा, बृहत्तम यानी सबसे बड़ा, योग्य यानी श्रेष्ठ, योग्यतर यानी उससे श्रेष्ठ, 2 में तुलना हो जाएगी, योग्यतम यानी सबसे अच्छा यानी सर्वश्रेष्ठ, उच्च, उच्चतर, उच्चतम, निम्न, निम्नतर, निम्नतम, गुरु, गुरुतर, गुरुतम। ठीक इसी प्रकार से और दिए, लघु, लघुतर, लघुतम, दृढ़, दृढ़तर, दृढ़तम, न्यून, न्यूनतर, न्यूनतम, विशाल, विशालतर, विशालतम, घनिष्ठ, घनिष्ठतर, घनिष्ठतम, मधुर, मधुरतर, मधुरतम। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, एक दूसरे से इसकी तुलना कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए,
विशेषण शब्दों का हम रूप भी परिवर्तन कर सकते हैं। तो आपको पता है लिंग वचन कारक के अनुसार क्या होता है, परिवर्तन हम करते हैं। तो विशेषण शब्दों में रूप परिवर्तन के 3 नियम हैं, या तो लिंग के कारण रूप बदलेगा, या वचन के कारण उनका बदलेगा, या फिर कारक के कारण। जैसे लिंग के आधार पर हम रूप परिवर्तन की बात करें तो विशेषणों के रूप में परिवर्तित जो होता है वो विशेष्य संज्ञा सर्वनाम के लिए उस पर निर्भर करता है। तो आपको पता है विशेष्य क्या है। विशेष्य की हमने परिभाषा नहीं पढ़ी, लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ आपको बताते हैं। काला घोड़ा, एक तो होता है वह व्यक्ति या वस्तु जिसकी हम बात कर रहे हैं, एक जिस गुण विशेषता के द्वारा उसकी विशेषता बता रहे हैं। तो वह शब्द जिसके द्वारा विशेषता बताई जाती है वो कहलाता है विशेषण। और जिसकी बताई जाती है यानी संज्ञा और सर्वनाम शब्द, उनको कहा जाता है विशेष्य। तो घोड़ा क्या है, विशेष्य है, क्योंकि इसकी विशेषता बता रहे हैं। काला शब्द है विशेषण। मोटा लड़का, लड़का है क्या, मोटा, तो मोटा तो क्या इसकी विशेषता, यानी विशेषण शब्द आ गया। लड़का क्या है, विशेषण। ठीक है, विशेष्य की परिभाषा हो गई। यानी वह संज्ञा सर्वनाम शब्द जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य कहलाते हैं। ये भी आप ध्यान रखना। अब यहाँ लिंग के अनुसार बदलाव आ गया। अब यहाँ देखिए, लिंग काली घोड़ी, घोड़ी है, ये तो पुल्लिंग था घोड़ा, ये घोड़ी स्त्रीलिंग आ गया। लड़का, लड़की, लड़की क्या है, स्त्रीलिंग आ गया। तो जो विशेषण शब्द वो भी बदल गया। काला नहीं है, काला घोड़ा नहीं होगा, काली घोड़ी, मोटी लड़की। ठीक है, इस प्रकार से क्या है, विशेषण के शब्दों में भी लिंग के आधार पर परिवर्तन होता है, वचन के आधार पर भी होता है। देखिए, जैसे काला घोड़ा एक वचन है, घोड़ा, काले घोड़े, वचन बदल देंगे, हम बहुवचन कर देंगे, क्योंकि वचन 2 ही होते हैं आपके पढ़े हुए वचन, एक वचन बहुवचन। तो घोड़ा एक वचन है तो इसमें काला शब्द आ गया। अब वचन बदल गए, बहुवचन आ गए, तो इसमें भी बहुवचन में ही भी हम क्या कर देंगे, विशेषण शब्द को बदल देंगे। तो काले घोड़े। कारक के द्वारा भी इसमें परिवर्तन आता है। विशेषण के रूप परिवर्तन में कारक भी क्या होते हैं, कारण होते हैं, उनमें भी बदलाव आ जाता है। सफ़ेद घोड़ा दौड़ रहा है, सफ़ेद घोड़ा दौड़ रहा है। सफ़ेद घोड़े ने दौड़ लगाई, ने, कर्ता ने, ये किस में, कर्ता कारक, कारक आपने पढ़ रखा है, कर्ता के अनुसार हम ने लगाते हैं, तो इसमें क्या है, परिवर्तन आ गया। या ने लगाते ही क्या है, सफ़ेद घोड़े का प्रयोग हमें करना पड़ा। सफ़ेद घोड़ा ने दौड़ लगाई अशुद्ध होता वाक्य, तो क्या हो जाएगा, सफ़ेद घोड़े ने दौड़ लगाई। तो इस प्रकार से लिंग, वचन और कारक के अनुसार इसमें परिवर्तन होता है। अब विशेषणों की रचना कैसे की जाती है, किस प्रकार से विशेषण बनाए जाते हैं, तो ध्यान से देखिए। कई प्रकार के प्रत्ययों का हमने पीछे भी प्रयोग किया अपने पढ़ते चैप्टर के अंतर्गत। यहाँ और समझिए इसको, विशेषणों में बदलाव कैसे करें। तो विशेषणों की जो रचना वो 4 प्रकार से होती है। संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाते हैं, सर्वनाम से विशेषण बनाते हैं, क्रिया शब्दों से विशेषण बनाया जाता है, और अव्यय शब्दों से विशेषण बनाया जाता है। संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाने का नियम, प्यास प्यासा, ठंड ठंडा, भूख भूखा, आदर आदरणीय, रंग रंगीन, देहात देहाती, ज्ञान ज्ञानी, चमक चमकीला, श्रद्धा श्रद्धालु। इस प्रकार से इसमें क्या है, प्रत्ययों का प्रयोग करके हम क्या करते हैं, इनका रूप बदलते हैं। नेक्स्ट देखिए, जैसे इसी में और दिया है संज्ञा शब्द में, सप्ताह साप्ताहिक, विश्वास विश्वसनीय, मासिक, दया दयालु, चिन्ह चिन्हित, पल्लव पल्लवित, स्मरण स्मरणीय, विनय विनयशील, क्रिया क्रियाशील। अब देखिए, सर्वनाम शब्दों से मैं से मेरा या मुझसे, वह से वैसा, कौन से कैसा, यह से ऐसा, तुमसे तुम्हारा। क्रिया शब्दों के द्वारा भी बदलाव आता है। विशेषण कैसे बनाते हैं, प्रत्यय के प्रयोग करके, लिख लिखित, पठ पठित, जाना जानने वाला, चल चलित, पथ पतित, उड़ उड़ाऊ, आना आने वाला। अव्यय शब्दों से भी विशेषण हम बनाते हैं। अव्यय आपको पता है, वे शब्द जो लिंग वचन काल कारक के अनुसार बदलते नहीं हैं, तो आपको पढ़ा रखा है। संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया क्या है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया क्या है, विकारी है, और अव्यय और अविकारी को होते हैं। अविकारी को अव्यय कहा जाता है, जो बदलते नहीं, आपको पता है। क्रिया विशेषण है, समुच्चय बोधक अव्यय है, क्रिया विशेषण है। इसी प्रकार के अव्यय शब्द, आगे अगला, ऊपर ऊपरी, पीछे पिछला, नीचे निचला, भीतर भीतरी। सबसे ध्यान देने के बाद देखिए, यहाँ कुछ विशेष बताया गया है।
और विशेष जो होते हैं, मेन बिंदु जो होते हैं ध्यान देने में महत्वपूर्ण अपवाद जो होते हैं वही आपके एग्जाम में भी तो ध्यान रखने वाली बातें हैं। कुछ शब्द विशेषणों की भी विशेषता बताते हैं, उसे प्रविशेषण कहते हैं। देखो ये विशेषण नहीं है, विशेषण तो संज्ञा सर्वनाम शब्दों की बताते हैं, लेकिन विशेषणों की भी विशेषता बताने वाले शब्द भी हम काम में लेते हैं, इनको प्रविशेषण कहा जाता है। प्रविशेषण की परिभाषा हो गई वे शब्द जो विशेषण की विशेषता बताते हैं उसे प्रविशेषण कहते हैं। जैसे चाय बहुत गर्म है, चाय बहुत गर्म है, चाय क्या है, संज्ञा आ गया, बहुत गर्म है, गर्म उसकी विशेषता आ गई है ना चाय की, लेकिन बहुत शब्द क्या है, गर्म की विशेषता बता रहे हैं। ठीक है। पेड़ काफ़ी लंबा है, पेड़ संज्ञा है, लंबा उसकी विशेषता, पेड़ कैसा लंबा है। और काफ़ी शब्द भी क्या है, लंबे की विशेषता बता रहा है, लंबे की विशेषता यानी विशेषण की विशेषता, तो काफ़ी क्या प्रविशेषण। ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखने हैं विशेषण और प्रविशेषण, विशेषण और विशेष्य और इनके नियम और स्थितियाँ। थैंक यू।